पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सागर में 3 चौकीदारों की हत्या का ये आरोपी था। आपको बता दें उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल के बैरागढ़ से सीरियल किलर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने 30,000 का इनाम भी इस पे घोषित किया था। आपको बता दें चौकीदारों के सिर फोड़कर की थी हत्या और रुपयों के लिए वारदात को यह अंजाम दिया था। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है आरोपी। तो भोपाल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे 3 चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बैरागढ़ से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 30,000 का इनाम भी घोषित किया था। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीरियल किलर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। सागर में 3 चौकीदारों की हत्या का आरोपी था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल के बैरागढ़ से किलर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने 30,000 का इनाम भी रखा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर हमसे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी सफलता हाथ लगी है यहां पे पुलिस को। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से सागर के अंदर हत्याएं हुई थी लगातार इस सीरियल किलर के माध्यम से, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक खौफ और दहशत जरूर बनी हुई थी। और उस खौफ का अंत आखिरकार पुलिस ने राजधानी भोपाल के अंदर किया और सागर की पुलिस ने भोपाल से सीरियल किलर की गिरफ्तारी की है। हालांकि इससे पहले एक 5वां मर्डर चौकीदार का भोपाल के अंदर किया गया था। मारोल की दुकान के बाहर चौकीदारी करने वाले एक चौकीदार की हत्या इस सीरियल किलर के द्वारा की गई थी। और कहना होगा कि 30,000 का इनामी जो सीरियल किलर था, जिसकी तलाश सागर पुलिस लंबे समय से कर रही थी, उसको आखिरकार भोपाल से गिरफ्तार किया गया। और फिलहाल अगर बात की जाए तो स्केच भी पुलिस ने इसका जारी किया था। यानी कि लगातार एक ही तरीके से हत्याएं जो ऐसे किलर के द्वारा की गई थी, उसको लेकर एक दहशत जरूर बनी हुई थी। और जो कारण सामने निकल कर आए हत्याओं के, उसमें जो बात है मोबाइल और पैसे के लिए सारी हत्याएं की गई हैं। ये जानकारी अब तक पुलिस के माध्यम से निकल कर आई है कि जो किलर था वो मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त बताया जा रहा है, और जिसके चलते पैसे के और मोबाइल के लालच में ये चौकीदारों की हत्या किया करता था। और एक ही तरीके का पैटर्न हत्या का इस किलर के द्वारा अपनाया जाता था। जो भी दुकान या फिर किसी जगह पर जो चौकीदारी किया करते थे, वही केवल युवक इसके निशाने पर होते थे। और सर फोड़कर उनकी हत्या करने के बाद में मोबाइल और जो पैसे थे उनको लूट लिया जाता था। और उसके बाद में पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर इसका स्केच जो है वो जारी किया था। आज इसकी गिरफ्तारी सागर पुलिस के द्वारा की गई है। देखना होगा कि पुलिस इसको भोपाल कोर्ट में पेश करती है या फिर सागर लेकर जाती है। पर लेकिन कहना होगा कि एक बड़े सीरियल किलर, जिसको लंबे समय से, या कहना चाहिए पिछले कुछ दिनों से सागर से लेकर भोपाल तक एक दहशत का माहौल जिसने बनाकर रखा था, आखिरकार उसकी गिरफ्तारी भोपाल से हुई है। बिल्कुल कह सकते हैं सुधीर, एक बड़ी सफलता यहाँ पे मिली है पुलिस को कि पैटर्न क्या यहाँ पे वो कत्ल करता था। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सागर में एक सप्ताह में 3 चौकीदारों की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्यारे का केवल चौकीदारों और सोते हुए लोगों को निशाना बनाना सबको हैरान कर रहा है। पहला मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां कारखाने में सो रहे चौकीदार के सर पर हथौड़ा और पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। दूसरा मामला आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज के बाहर का है, जहां उन कॉलेज के चौकीदार के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। तीसरा केस मोती नगर थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक निर्माणाधीन मकान में सो रहे युवक के सिर पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो हमें मिले हैं और जो तकनीकी साक्ष्य मिले हैं, उससे हम काम कर रहे हैं। अब बताते हैं कि हत्या का पैटर्न क्या है। यह हत्यारा सिर्फ चौकीदारों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा इसकी नजर सो रहे लोगों पर भी है। ये सो रहे लोगों पर सिर से फावड़े, हथौड़े और पत्थर से हमला कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि हत्यारे का मकसद लूटपाट नहीं है। सीसीटीवी के फुटेज भी अलग अलग जगह के सागर से निकलवाए गए हैं। अति शीघ्र इसके निष्कर्ष पे हम आ जाएंगे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
एक के बाद एक 4 हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा है। आरोपी को भोपाल के लाल घाटी इलाके से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और भोपाल के बैरागढ़ इलाके में मार्बल दुकान के चौकीदार की भी हत्या कर चुका है। आरोपी को सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर भोपाल के कोईफिजा इलाके से पकड़ा गया। सागर पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई थी और आखिरकार उसे लाल घाटी इलाके से आज सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सागर पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। आरोपी मोबाइल चोरी और पैसे के लिए हत्या की वारदात को अंजाम देता था। तो 4 कत्ल का कातिल आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें आज सुबह उसकी भोपाल से गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें लगातार सागरवासी दहशत के माहौल में जी रहे थे क्योंकि 1 या 2 नहीं बल्कि इसने 4 हत्याओं को अब तक अंजाम दिया, वो भी एक ही पैटर्न में ये लोगों को मारता था। बताया जा रहा है कि अब तक जितनी भी इसने हत्याएं की हैं वो सभी चौकीदार थे। हत्या जो ये अंजाम देता था वो सिर्फ रुपयों के लिए देता था, रुपये ले जाता था और इसके साथ ही जो भी जिसका मर्डर करता था उसके पास जो मोबाइल रहता था उसे भी लूटकर फरार हो जाता था। यह भी बताया जा रहा है कि जो आरोपी है मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो आखिरकार भोपाल और सागर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह गिरफ्तारी हुई है। अब तक 4 कत्लों को यह अंजाम दे चुका है। आपको बता दें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल ही बयान दिया था कि इस पूरे मामले की उनको जानकारी है। बात की जा रही है सागर के एसपी से और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी और आज सुबह इसको पकड़ लिया गया है। आपको बता दें चौकीदारों की सर फोड़कर यह हत्या करता था और अब तक ये सिर्फ चौकीदारों को ही अपना शिकार बनाता था। भोपाल में सीरियल किलर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब भोपाल से सागर पुलिस इसे सागर लेकर के गई है, वहां पर पूरी पूछताछ होगी। बताया जा रहा है कि मार्बल दुकान में ये काम करता था। पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी इसके ऊपर रखा हुआ था। बताया जाता था कि ये जो सीरियल किलर था किसी भी तरह का औजार अपने साथ नहीं रखता था बल्कि आसपास उसे पत्थर, कुल्हाड़ी या फिर हथौड़ा जो भी मिलता था उससे इस वारदात को अंजाम देता था। और माना यही जा रहा था कि अगर वाकई इस तरह की सीरियल किलिंग हो रही है सागर में तो काफी दहशत और चिंता वाली बात थी और आखिरकार आज सुबह से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के हत्थे ये चढ़ गया है। आपको बता दें कोफिजा इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है आज सुबह। गृह मंत्री के साथ ही सरकार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे और बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कत्ल के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो आधार कार्ड है उस पे उसका नाम शिव प्रसाद है। सागर जिले के केसली थाना के अंतर्गत रहता है। वो 3 घटनाएं सागर की उसने की है। अभी और डिटेल निकाल रहे हैं, पूछताछ उसके जारी है और इसको पकड़ लिया है। इसके लिए पुलिस को बधाई। अंधे कत्लों की गुत्थी उन्होंने सुलझाई। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सागर से उमेश हमारे साथ लाइव है और भोपाल से हमारे साथ विवेक पटैया लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल का। विवेक, किस तरह से सीरियल किलर तक पहुंची पुलिस, कैसे इनपुट मिले, किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए काफ़ी गंभीर मामला है। सागर में लगातार हत्याएं जो हुई और हत्या का जो पैटर्न है वो एक ही तरह का था और चौकीदारों की हत्या ये किलर कर रहा था और इस आधार पर पुलिस ने जो है स्केच भी तैयार किया और सबसे बड़ा जो क्लू पुलिस को हाथ लगा वो जो सबसे लास्ट में जिस चौकीदार की हत्या सागर में की थी उसका वो मोबाइल साथ में लेके आया था और उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस उसको कल से सर्चिंग कर रही थी। उसका लोकेशन जो है भोपाल में दिखाई दिया और उस आधार पर सागर पुलिस ने भोपाल में उसको गिरफ्तार किया। लेकिन उसके पहले वो भोपाल में एक हत्या जो है कर चुका था। भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में जो बैरागढ़ से ठीक थोड़े से आगे जो इंदौर भोपाल रोड की घटना है, यहाँ पर जो है एक हत्या को अंजाम दिया उसने और यहाँ भी चौकीदार की ही हत्या की है। ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही स्थान है जहाँ पर रात के करीब 2:30 बजे के आसपास जो है वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने और ये मार्बल का गोडाउन है। यहाँ जो चौकीदार थे उनकी हत्या रात में की है। वो भी यहाँ पर जो है सो रहे थे और इसी बीच इस स्थान पर जो है वो किलर पहुंचा और यहाँ जो है उसने हत्या को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस यदि उसको पहले ट्रेस कर लेती तो ये हत्या होने से हो सकता था कि ये हत्या को टाला जा सकता था, लेकिन उसके पहले ही उसने हत्या को अंजाम दे दिया। और इस स्थान पर अभी कुछ ही देर पहले खजूरी थाना पुलिस और भोपाल जिले के जो थाने के पुलिस थाने के अधिकारी है
वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी इस जगह पर मौका मुआयना किया है और पूरी वारदात को लेकर यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत भी की है कि किस तरह यहाँ पर जो है कौन कौन और लोग थे। सीसीटीवी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, यहाँ से सीसीटीवी फुटेज भी जो है पुलिस ले गई है। एक सीसीटीवी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर पोल पर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर जो है इस वारदात को अंजाम देने की जो पूरी वारदात है वो इस सीसीटीवी में कैद हुई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हत्या का जो पैटर्न है ठीक वैसे ही था जैसा सागर में हत्याओं में हो रहा था। तो ये पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। गृह मंत्री ने पूरे घटनाक्रम की पुष्टि की है और पुष्टि के बाद गृह मंत्री ने ये भी बताया है कि आरोपी का नाम जो है शिव प्रसाद है, जो उसके पास आधार कार्ड उस आधार पर उसका नाम जो है शिव प्रसाद है और वो सागर जिले के केसली गांव के अंतर्गत रहने वाला है, वहां का रहने वाला है। हमारे साथ इस यार्ड के जो मालिक है वो भी मौजूद है। भैया, जो आपके यहाँ जो चौकीदार की हत्या हुई है इसके पीछे क्या वजह बताई पुलिस ने अभी तक और आप लोगों के पास क्या जानकारी है? ये लड़का हमारा बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा ईमानदारी से काम भी करता था और ये जो है वो सीरियल किलर वाला ही मामला ऐसा लग रहा है। जो पुलिस वाले भी आए सब वही देख रहे हैं और उस लड़के को जो है पत्थर के वार करके उसको मार दिया गया है। ऐसा हुआ है। कितने बजे की घटना होगी रात में? ये लगभग बता रहे हैं 1 से 2 के बीच की घटना है। 1 से 2? हाँ, वो सोते हुए पे वार किया उसने, मतलब वो जग नहीं रहा था, लड़का सोया था और उस पर इनने पत्थर से वार कर दिया था। यहाँ आसपास और भी कोई लोग नहीं रहते हैं यार्ड में? वो अकेला चौकीदार रहता है? नहीं, लड़के 2 और रहते हैं। उन्होंने हमें सूचना दी भैया सुबह सुबह यहाँ खून पड़ा है और ये क्या कुछ हो गया, क्या भगवान जाने। लड़के यहाँ नहीं थे? वो लड़के थे ना यहाँ पे, पर रात को जब इसको मारा तो वो पत्थर से इतना जोरदार हमला कर दिया तो वो बोल ही नहीं पाया कुछ और आवाज़ गई नहीं किसी की। और बाहर रोड पे ट्रैफिक चलता रहता है, उनको पता ही नहीं चला? किसी को कुछ पता ही नहीं चला ना। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज यहाँ के ले गए हैं पुलिस वाले क्या? क्योंकि ये पूरी घटना पूरी छानबीन कर रहे हैं। हम तो पूरा दूर खड़े हैं, वो सब पुलिस वाले ही देख रहे हैं। हमें तो जाने के लिए अंदर अभी परमिशन भी नहीं है जी। यहाँ खून के निशान भी है, आप देख सकते हैं कि जो घटना को अंजाम दिया है यहाँ पर उस घटना के स्थल पर जो है पुलिस ने पूरी जो है इसको सीलबंद कर दिया है और यहाँ जो खून के निशान भी बने हुए। तो आरोपी जो है वो एक कह सकते हैं कि सिर्फ चौकीदारों को ही निशाना बनाता है और उसने देखा कि ये जो सुनसान एरिया है ये भोपाल इंदौर रोड है और यहाँ से उसने देखा कि यार्ड में कोई सो रहा है जो चौकीदार है और उसकी हत्या करके वो यहाँ से निकल रहा था। उसी बीच जो है उसको सागर पुलिस ने भोपाल के कोई फिजा थाने क्षेत्र से दबोचा है। लेकिन बने रही है हमारे साथ। अच्छी बात यह है कि इसे गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद भी कई बड़े सवाल अभी भी अनसुलझे से हैं। उमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, एक बड़ा सवाल तो ये कि ये 3 हत्याएं करता है, सागर से निकल करके भोपाल पहुंच जाता है और भोपाल में भी एक इसी तरह की वारदात को अंजाम देता है। कुछ ये जानकारी मिल पाई क्या कि कहां का रहने वाला है, परिजन कहां पर है और आखिर ये इस तरह के कत्लों को अंजाम क्यों देता था? इसके पीछे क्या कुछ मनोस्थिति उसकी रही होगी? इस बारे में कुछ अभी पुलिस ने जानकारी दी है क्या? जी हाँ, हमारी बात हुई है जो उस इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल जो अफसर थे। हालांकि अभी पुलिस एसपी खुद भोपाल से उस आरोपी को लेकर सागर आ रहे हैं और संभावना है कि अभी 12 बजे लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी देंगे। लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमने बात की है अफसरों से, उन्होंने बताया कि सागर के केसली थाना क्षेत्र का ये निवासी है और इसमें जो मानसिक विक्षिप्त होने की बात आ रही है सामने, ये उस थ्योरी को बिल्कुल नकार रहे हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ घटना को अंजाम देने का कारण मोबाइल और पैसों की लूट करना ही उसका उद्देश्य बताया जा रहा है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं पिछले 72 घंटे से सागर की पूरी पुलिस टीम लगी हुई थी। सीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। गृह मंत्री तक मामला पहुंचने के बाद, गृह मंत्री के बयान आने के बाद और तीसरे चौकीदार की हत्या के बाद जो सीरियल किलर की थ्योरी सामने आई थी उसको लेकर 72 घंटे से सागर जो है भयग्रस्त था। पुलिस के लिए भी चुनौती थी, सागर पुलिस के लिए चुनौती थी। सागर पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इसको लेकर जो जगह जगह उन्होंने छापेमारी की, उन्होंने निगरानी रखी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जो गार्ड थे उन गार्डों की भी मीटिंगें की, उन गार्डों पर निगरानी रखी। तमाम प्रकार से पूरे सागर जिले में पिछले 72 घंटे में सागर पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि उसका सुराग लग पाए। आखिरकार भोपाल में कोई घटना का पता चला सागर के पुलिस को और सूत्र वहां से जुड़े, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये भले ही भोपाल में उसी तरीके की घटना को अंजाम देने के बाद ये नजर में आया और सागर के पुलिस के तार जुड़े और सागर में क्लियर हो पाया कि ये सागर का ही उसकी जो मोबाइल ले जाता था हत्या करने के बाद, उसकी लोकेशन को भी ट्रेसिंग पर डाला गया था, वो भी मैच किया गया। तब वो पकड़ में आया और पहचान हुई कि यही वो हत्यारा है जिसने इन चौकीदारों की हत्या की है। वो फिलहाल में केसली का बताया जा रहा है, लेकिन उसकी अभी और पूरी जानकारी जो है सागर एसपी के सागर आने के बाद ही
ये संभावना है कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो पूरी डिटेल बताएंगे कि इसके क्या कहानी है, किस तरीके से इसने ये कहाँ का रहने वाला है, या इस तरीके से हत्या करने का और इस तरीके से लूटपाट करने का। और भी कोई भी अपराधी कई प्रकार की हत्याएं करते हैं, कई प्रकार से लूट करते हैं, लेकिन इस तरीके से चौकीदारी को ही सिर्फ निशाना बनाया, क्या कारण था, ये कुछ देर में खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, एकदम फिल्मी स्क्रिप्ट यहाँ पर समझ आती है उमेश, अगर इसे समझा जाए तो। उमेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि भोपाल पुलिस के पास पहुंची थी सागर पुलिस और उसको लेकर के सागर रवाना हो चुकी है, तो क्या सागर पहुंच चुकी है टीम, क्या कुछ अभी पूछताछ होगी और आगे अब उसकी गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ हो सकता है? और एक सवाल ये भी कि क्या इससे पहले भी इस अपराधी ने या फिर इस आरोपी ने इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया होगा? क्योंकि आम बात नहीं होती कि सिर्फ मोबाइल और पैसों के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दे देना, सर को फोड़ करके ये लोगों को हत्याओं के अंजाम दे रहा था। निश्चित तौर पे अपराध का एक मनोविज्ञान होता है, उस मनोविज्ञान के आधार पर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तय होता है, वो उसी दिशा में उसका इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। निश्चित तौर पे भोपाल में जब गिरफ्तारी हुई है और सुबह ये खबर निकल के आई कि भोपाल में सागर का ये सीरियल किलर पकड़ा गया है, तो अभी सागर से भोपाल के रास्ते में अभी उतना समय तो उनको इंटरोगेशन के लिए या पूछताछ के लिए नहीं मिला होगा। हो सकता है सागर आने के बाद इन सब वैज्ञानिक आधार जो होते हैं अपराधी को समझने के, अपराध के कारणों को समझने का, वो सारी चीजों का सागर आने के बाद पूछताछ जरूर होगी उससे, और ये पूरी पुलिस समझने की कोशिश करेगी कि आखिरकार अपराध करने का यही तरीका और इन्हीं चौकीदारों को निशाना बनाने का पीछे उसका क्या कारण था, क्या उसकी मानसिक स्थिति थी और किस परिवेश का वो रहने वाला है, इसके पहले के क्या अपराध थे, ये सारी चीजें सागर जब वो आएगा पुलिस उसको लेके आएगी और जब पुलिस खुलासा करेगी तभी ये चीज सामने आ पाएंगी। जी बिल्कुल उमेश, बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि वजह सामने आए कि आखिर वो इस तरह की हत्याओं का अंजाम क्यों देता था, क्या मनोस्थिति इसके पीछे रही, क्या कारण इसके पीछे रहे। अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दी थी कि सबसे पहले IBC 24 ने इस खबर का खुलासा किया था कि किस तरह से सागर में खुलेआम एक सीरियल किलर घूम रहा है और उसके बाद वो पहुंचता है भोपाल और फिर एक और वारदात को अंजाम देता है। लेकिन राहत की बात यह है कि वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। देखते हैं आगे क्या कुछ खुलासा होता है। आप दोनों का शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए।